हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील सुतार। आज हम सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बीएससी बीएड के थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट ए सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग पार्ट बी का सॉल्यूशन लेके आए, तो पार्ट बी का सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इफ जी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 वेयर ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी ए प्लस ए बी प्लस ए बी हो गया। ठीक है, जहाँ पर आपके पास ए और बी है वो किस कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, जी में से। देन सो दैट जी ऑपरेशन ओ इज ए ग्रुप। आपको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर जो जी दे रखा है ना वो -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है कि जो ग्रुप जी है, जी के जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, वास्तविक संख्या सारी जो संख्या दे रखी है उसमें से -1 को छोड़ के, -1 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है वो सारा उसका जो सेट है वो जी है आपका। आपको प्रूव क्या करना है कि जी ऑफ ओ है वो एक क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप प्रूव करने के लिए आपके पास जो ऑपरेशन दे रखा है, जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो किसमें दे रखा है, ए ऑपरेशन बी, वो दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए बी में दे रखा है, जहाँ ए और बी दोनों कहाँ से, जी में से एलिमेंट दे रखे हैं। अब देखो कोई भी अगर आपको ग्रुप प्रूव करना है ना, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए उसके 4 स्टेप होते हैं। अगर आप देखो अच्छे से 4 स्टेप को लर्न कर लो, मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि आपको ग्रुप प्रूव करना है, तो कौन से 4 स्टेप है। पहला स्टेप ये क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, मतलब क्लोजर होना चाहिए, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ये क्या होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए, सहचारिता गुणधर्म को फॉलो करना चाहिए, मतलब एसोसिएटिव। ठीक है, थर्ड क्या होता है, थर्ड इसके अंदर आपके पास एक इकाई अवयव होना चाहिए जिसको हम लोग तत्समक अवयव बोलते हैं ना। क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो वो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रतिलोम अवयव होना चाहिए, मतलब इनवर्स एलिमेंट है वो एक्सटेंस होना चाहिए। 4 स्टेप हो गए, ये चारों हो गए हमारे पास प्रूफ, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप हो जाएगा। और इसके लिए अगर आपके पास अबेलियन ग्रुप को प्रूव करना होता है तो इसके अंदर हम लोग क्या होता है, क्रम विनिमयता के गुण को भी ऐड कर देते हैं, कम्युनिटेटिव क्या जो रूल है उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ही प्रूव करना है तो हम लोग ये 4 स्टेप है वो इसको यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन, तो 4 स्टेप में हमने पहले क्या बताया था, समर्थता। देखो तो पहले नोट कर लो समर्थता। आपके पास क्या दे रखा है, जी ऑफ ओ दे रखा है, जहाँ पर ऑपरेशन किसमें दे रखा है, ए बी ऑपरेशन दे रखा है, वो दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए बी के अंदर, और जहाँ ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, जी में से बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताओगे, फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर रूल है ना, या लो मतलब समर्थता। अब समर्थता क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी ऑपरेशन दे रखा है, अगर उस ऑपरेशन को हम लोग फॉलो कराए, इसके अंदर ऐड करें, अगर ऐड करने के बाद में जो भी एलिमेंट आएंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमारे अगर ग्रुप के एलिमेंट हो, किसके एलिमेंट हो, इस ग्रुप के एलिमेंट हो, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, हमारे पास समर्थता फॉलो होगी। कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो ए और बी है वो एलिमेंट है किसके, जी के एलिमेंट है। इसका जी के एलिमेंट है, इसका मतलब आपको पहले ही दे रखा है कि जो आपके पास जी है वो किसका है, -1 को छोड़ के बाकी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, -1 का इसको छोड़ के क्या बाकी ऑल रियल नंबर्स का आपके पास सेट दे रखा है। तो अगर ए और बी दोनों ग्रुप के एलिमेंट है तो इसका मतलब ए वो भी -1 नहीं हो सकता और बी भी -1 नहीं हो सकता। जनरली बात है क्योंकि -1 आपके पास जी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, और ए और बी दोनों किसमें से दे रखे हैं, जी के ही एलिमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर -1 इसके एलिमेंट नहीं है तो इसका मेन क्या हो गया कि आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, आर का होगा, लेकिन आर में से -1 नहीं होगा, पूरे एलिमेंट आर में से -1 नहीं होगा। क्या होगा कि ए प्लस बी ए बी है
उसका मान है वो भी -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब a और b के मान इसके अंदर पुट करोगे तो वो अगर आपके पास -1 रिजल्ट नहीं दे सकता तो इसका मेन क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस ए बी होगा, वो भी बिलोंग्स टू किस में से होगा? जी में से बिलोंग्स करेंगे। मतलब अगर आपके पास ऑपरेशन इसके अंदर फॉलो करेंगे तो जो ऑपरेशन का रिजल्टेंट आएगा, जो एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट किस में से आएंगे? जी में से एलिमेंट आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? समवर्तता को फॉलो कर रहा है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है? देखो सेकेंड हमने क्या बताया था? सहचार्यता, सहचार्यता नियम, मतलब एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर आपके पास मान लो कि ए, बी और सी तीन एलिमेंट दे रखे हैं, किसमें से? जी में से एलिमेंट दे रखे हैं। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों का मान -1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा आपके पास एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सहचार्यता नियम क्या होता है? वो होता है कि अगर आपका पास ए का अगर ऑपरेशन कराए बी ऑपरेशन सी के साथ में, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा अगर ए और बी का पहले ऑपरेशन करा दे, फिर इसका ऑपरेशन कराए, बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ में करवाएं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम लोग इसका प्रूफ भी करना चाहे तो प्रूफ भी कर लेते हो। देखो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए बी के। मतलब अगर फर्स्ट ए दे रखा तो यहाँ पर भी ए और बी लेंगे, यहाँ सेकंड में बी है तो यहाँ पर बी और यहाँ बी। LHS आपका हमने क्या लिया? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल है, ये आपको क्या है? LHS है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? ए ऑपरेशन पहले बी ऑपरेशन सी। जब ए ऑपरेशन बी था तो यहाँ ए और बी ले रहे थे, मतलब ए की जगह हमारे पास बी हो गया और बी की जगह कौन हो गया? सी हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? बी प्लस सी प्लस बी, ये हो गया सी और बी के। ठीक है, अब देखो आगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर ये हम ए ऑपरेशन, अब ए और बी के साथ, जब यहाँ ए की जगह हम कौन है? सिंगल ए, और बी की जगह हमारे पास ये पूरा आपके पास एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए प्लस बी की जगह बी प्लस सी बी, ये हो गया। ठीक है, फिर प्लस ए बी होता है, मतलब ए इंटू और बी की जगह ये पूरा एलिमेंट है तो बी प्लस सी बी हो गया। ठीक है, इसका अंदर मल्टीपल कर दो। देखो यहाँ ए की जगह ए रह गया, बी, ये सी हो गया, ये सी बी हो गया, ए का बी के साथ में ए बी प्लस ए का सी के साथ में ए सी प्लस ए बी सी, यही मान आया। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ए, ये हम लोग मान रहे थे, हमारे पास क्या है? LHS यहाँ आ गया। अब RHS भी सोल्व कर लो। RHS क्या है? RHS आपके पास दे रखा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल, मतलब पहले ए बी का ऑपरेशन करेंगे फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन करेंगे सी के साथ में। तो पहले ए बी का क्या होगा? वो तो हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल, और बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ हो रहा है? सी के साथ में हो रहा है। अब ए की जगह ये पूरा एलिमेंट आ गया, बी की जगह आपके पास सी दे रखा है, तो इसको कैसे नोट करेंगे? ए प्लस बी प्लस ए बी, ये ए प्लस बी करेंगे तो मतलब सी आ गया, और फिर ए बी करते हैं तो ए की जगह ये पूरा आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी आपके पास। ठीक है, अब इसको अंदर ऑल मल्टीपल कर दो, यहाँ बन गया ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इस सी को साथ में नोट कर लो पहले, सी प्लस ए बी बाद में हो गया। अब ए को सी को ए के साथ मल्टीपल करेंगे ए सी को बी के साथ में तो सी बी, और प्लस का ए बी सी। ये आपके पास RHS और ये रहा आपके पास LHS, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब LHS और RHS क्या है? इक्वल है RHS के। तो इसका मीन हो गया कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो क्या कर रहा है? एसोसिएटिव फॉलो का सेटिस्फाई हो रहा है, एसोसिएटिव जो लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमने क्या बताया था कि इसके अंदर एक तत्समक अवयव ऐसा विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? थर्ड,
तत्समक अवयव विद्यमान। तत्समक अवयव विद्यमान मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि एक ऐसा एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए जो दोनों के साथ ए के साथ मल्टीपल होने के वापस ए दे। मतलब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास ए का अगर बाइनरी ऑपरेशन करें ई के साथ में तो तब भी आपके पास ए मिलना चाहिए, और अगर हम लोग ई का ऑपरेशन कराएं ए के साथ में तब भी वापस रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन किसमें दे रखा है, ए बी में, वो दे रखा ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल। यहाँ पर जो ई है वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ जी का क्या एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये हम लोग प्रूव करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर एक तत्समक अवयव विद्यमान है। हमें ये बताना है कि इस ग्रुप का एक तत्समक अवयव भी विद्यमान हो। देखो इसका भी LHS लेते हैं। LHS क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन ई, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। अब देखो ए ऑपरेशन ई करवाते हैं हम लोग, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल होना चाहिए। पहले हम लोग ये ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ए ऑपरेशन ई, मतलब ए की जगह तो ए ही है और बी की जगह कौन आ गया, ई आ गया, तो वो हम लोग ओपन कर देते हैं। यहाँ बन जाएगा ए प्लस ई प्लस ए बी इक्वल क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ क्या बना हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी की जगह हमारे पास क्या ई है ना, तो ई इक्वल ए, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, इसमें से ई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस ए इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब ये किसके हो गए, ये फैक्टर हो गए। या तो यहाँ से ई इक्वल 0 होगा या फिर 1 प्लस ए इक्वल क्या होगा, 0 होगा। भाई दो ही आपके पास 2 मल्टीपल नंबर दे रखे हैं, तो वो आपके पास रिजल्ट 0 तभी हो सकता है जब दोनों मल्टीपल नंबर में से कोई एक क्या हो, 0 होना चाहिए। तो या तो ई आपके पास 0 होगा या 1 प्लस ए क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग ई इक्वल 0 लेंगे या फिर 1 प्लस ए इक्वल 0 लिया, अगर 1 प्लस ए इक्वल 0 लो, ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि जो जी के एलिमेंट है वो r-1 है, -1 नहीं है उसके अंदर। तो इसका मतलब ए का मान है वो -1 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ई बराबर क्या होगा, 0 आ गया। अगर आप RHS से निकालना चाहो, RHS से निकालो क्या आएगा, ए इक्वल होना चाहिए ई ऑपरेशन ए के साथ में, तो यहाँ ए इक्वल होगा ई प्लस ए प्लस ई ए, यहाँ से भी ए से ए कैंसिल, तो 0 इक्वल क्या आया, ई प्लस ई ए के इक्वल आया। ठीक है, ई को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 0 इक्वल ई 1 प्लस ए। ये भी क्या हो गए, फैक्टर में हो गए। तो फैक्टर में यहाँ पर या तो ई इक्वल क्या होगा, 0 होगा, या फिर 1 प्लस ए इक्वल क्या होगा, 0। ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ई इक्वल 0, और ई हमने क्या लिया था, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन का एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी उपस्थित है, इसका एग्जिस्टेंस है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब लेते हैं हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ हमने क्या बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कि एक आपके पास इनवर्स एलिमेंट भी इसका क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो फोर्थ हमारे पास हो गया प्रतिलोम अवयव का विद्यमान। ये हम लोग चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या आपके पास प्रतिलोम जो अवयव है वो भी इसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। अब प्रतिलोम अवयव की आपके पास डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है, अगर हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स यहाँ पर क्या है, एक आपके पास इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, अगर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करें तो वो ई के इक्वल होना चाहिए। अगर आप ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ई कराते हो तो वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास एलिमेंट कौन सा, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स है, वो क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, क्या इनवर्स एलिमेंट, और ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी
एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ हम लोग इसको भी प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, LHS ले लो आप। LHS क्या दे रखा है, ए ऑपरेशन ए इक्वल क्या होना चाहिए, माइनस वो ई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन किसमें दे रखा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए बी के अंदर, यही दे रखा है। यहाँ ए की जगह ए रह गया और बी की जगह कौन आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या होना चाहिए, ई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब आपके पास प्रतिलोम अवयव है, इसको निकालना है, इनवर्स एलिमेंट निकालना, तो यहाँ के इसके लिए ई इक्वल क्या आया था, ई इक्वल आया था हमारे पास 0। ये अभी ऊपर हमने प्रूफ निकाला था, ई इक्वल हमारे पास क्या है 0। इस जो आपके पास ग्रुप दे रखा है, इसका जो सेट दे रखा है, इसका जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 0 के इक्वल है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स वो इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। इस ए को मैं उधर भेज देता हूँ और ए इनवर्स क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बच गया ए, जो ये प्लस का ए उधर जाएगा तो माइनस का है, तो ए इनवर्स इक्वल क्या आया, वो आ गया माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं है, और जब -1 के इक्वल अगर -1 होता तो 1 -1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, और इसकी वैल्यू क्या बना देता, इनफाइनाइट बना देता। अगर यहाँ पर -1 नहीं है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ए अपॉन 1 प्लस ए, वो एलिमेंट किसका है, जी का आपके पास एलिमेंट है। इसका मतलब जो आपका ए इनवर्स है कि इस जो आपका ग्रुप है उसके अंदर एक क्या है, एक इनवर्स एलिमेंट भी प्रेजेंट है। अगर आप RHS से निकालना चाहो तो RHS से भी निकाल लो। RHS हमारे पास क्या दे रखा है, ए इनवर्स ऑपरेशन ए वो इक्वल किसके हैं, ई के। अभी बताया था ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या दे रखा है 0 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स ए इक्वल किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से जो ए इनवर्स है दोनों में से, इन दोनों में से ए इनवर्स क्या लेता हूँ, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, यहाँ रह गया ए, ये प्लस का ए उधर जाएगा तो माइनस का ए, तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए। अभी बताया था कि यहाँ पर ए है वो -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए वो बिलोंग्स टू कहाँ से, जी में से बिलोंग्स करते हैं। अगर ये जी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी इसका क्या है, प्रेजेंट है। तो हमने क्या बताया था कि 4 स्टेप आप में होने चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 आपके पास फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपका ग्रुप दे रखा है जो आपके पास ग्रुप दे रखा है इज ए क्या है, ग्रुप है आपके पास। बस आपको 4 स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर ये 4 स्टेप आपने प्रूव कर दिए, इसका मतलब जो आपके पास जी ऑपरेशन दे रखा है किसमें, ए ऑपरेशन बी के अंदर, ये आपके पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ आपके पास सिग्मा दे रखा 1 7 2 6 3 5 8 4, मतलब आपके पास क्या दे रखा है, परम्यूटेशन साइक्लिक दे रखा है, इसका मतलब क्रमचय दे रखा है, और क्रमचय का आपके पास रो की वैल्यू भी दे रखी है। इन दोनों से आपको मल्टीपल करके ये प्रूव करना है कि इनकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। देखो कैसे करते हैं। अब आपके पास सिग्मा दे रखा है, वो दे रखा है 1 7 2 6 3 5 8 4। इसको सही फॉर्म में कैसे नोट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 8 तक काउंटिंग नोट कर दो। 1 का 7 तो 1 7, 7 का 2 तो 7 2, 2 का 6 तो आपके पास 2 का 6 हो गया, 6 का 3 6 का 3 हो गया, 3 का 5 3 के नीचे 5 आ गया, 5 का 8 तो 5 के नीचे 8 के नीचे 4 तो 8 के नीचे आ गया 4, और 4 के नीचे क्या होगा वापस 1 तो 1 हो गया। ये होता है आपके पास परम्यूटेटिव साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। रो की वैल्यू हमारे पास और दे रखी है। फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, रो इंटू सिग्मा। तो हम लोग रो इंटू सिग्मा को अलग से मल्टीपल कर देते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रो इनवर्स से भी मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आगे
यहाँ से पहले रो की वैल्यू नोट कर लो। रो इक्वल क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। ये आपके पास क्या हो गई रो की वैल्यू। अब आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। देखो मल्टीपल करने का ट्रिक अच्छे से समझ लेना, दोनों का आपको मल्टीपल करना आना चाहिए। कैसे होता है देखो, आपको प्रूव क्या करना था, रो सिग्मा। देखो रो सिग्मा और सिग्मा रो दोनों में डिफरेंट आएगा, तो पहले रो सिग्मा को निकाल लो। रो की वैल्यू आपके पास देखो दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। सिग्मा की वैल्यू ऊपर दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे रखी है 7 6 5 1 8 3 2 4, इसमें दे रखी है। अब देखो दोनों का मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल में पहले डायरेक्ट नोट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, नोट कर लिया। अब क्या करो सेकंड वाले पार्ट में 1 के नीचे 7, तो 7 के नीचे कौन है 6, तो 1 के नीचे कौन आएगा 6 आ जाएगा। 2 के नीचे 6 है, तो 6 के नीचे कौन है 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, 3 के नीचे कौन है 5, तो यहाँ 5 के नीचे कौन है 8, तो यहाँ आ गया 8। 4 के नीचे कौन है 1, यहाँ 1 के नीचे 2, तो ये हो गया 2। 5 के नीचे 8, 8 के नीचे कौन है 1, तो 5 के नीचे कौन आएगा 1 आएगा। ठीक है, 6 है, 6 के नीचे कौन आता 3, तो यहाँ 3 के नीचे कौन है 4, तो ये आ गया 4। 7 के नीचे कौन 2, तो 2 के नीचे यहाँ 5, 8 का 4, 4 का 3 है तो 3, ये इन दोनों का क्या हो गया मल्टीपल हो गया। बस आपको यही ध्यान रखना कि जो पीछे वाला दे रखा है उसके जो नंबर नीचे, उनका नीचे वाला नंबर चेक करो, वो वापस यहाँ देखो उसके नीचे कौन है, वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैसे एज इट इज नोट करना है। ये किसकी वैल्यू है, ये आएगी रो सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, वो आपको प्रूव करना था, वो निकालना था रो सिग्मा रो इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग रो इनवर्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रो इनवर्स कैसे आता है वो देखो। अब जो रो की वैल्यू आई, तो रो इनवर्स में क्या कर दो, जो ऊपर वाले नंबर से वो नीचे लेके आ जाओ, जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर लेके आओ। इनवर्स में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रमी करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर हमें करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, रो इनवर्स वो बन जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1। ये वाले जो नंबर दे रखे थे वो हमने ऊपर नोट कर दिए, ऊपर वाला नंबर नीचे नोट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर हमारे कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई, रो इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब आपको फाइंड आउट करना है, वो करना है रो सिग्मा रो इनवर्स। तो पहले रो सिग्मा है तो उसको नोट कर लो, वो क्या हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही दे रखा है। इसके नीचे कौन है 6 7 8 2 1 4 5 3। ठीक है, सेकेंड हमारे पास रो इनवर्स दे रखा है, रो इनवर्स की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2 5 4 3 8 7 6 1। नीचे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल में सिंपल सा प्रोसेस बताया था, इस वाले नंबर चेक करो और इनको नीचे वापस चेक करके आगे नोट करना है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते थे, ऊपर तो नोट करते थे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर तो आपको सिंपल हो गया, ऊपर वाला सेम का सेम काउंटिंग नोट करनी है 8 तक। अब यहाँ से आ जाओ, पहले यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कौन है 8, 8 के नीचे यहाँ कौन है 3, तो यहाँ कौन आएगा 3 आ जाएगा। ये रहा 2, 2 के नीचे कौन है 1, तो यहाँ 1 के नीचे कौन है 6, तो यहाँ का 2 के नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे कौन है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, 4 के नीचे 3, तो यहाँ 3 के नीचे कौन है 8। ये 5, 5 के नीचे 2, यहाँ 2 के नीचे कौन है 7। 6 से 6 के नीचे 7, तो यहाँ 7 के नीचे कौन है 5। यहाँ 7 के नीचे 6, यहाँ 6 के नीचे कौन है 4, तो 7 के नीचे कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ 8, 8 के नीचे 5 है, तो यहाँ 5 के नीचे कौन है 1। इसको हम लोग क्या कर देंगे नोट
ऐसे कर देंगे। इन दोनों का क्या आ गया, ये मल्टीपल आ गया। तो जैसे हमारे पास एक सिंगल फॉर्म में हमारे पास सिग्मा की वैल्यू दे रखी थी, अब जो दे रखा साइक्लिक जो हमारे पास 2 स्टेप में दे रखा है, इसको वापस उसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं देखो, आपको सिर्फ यही जाएगा, देखो 1 के नीचे कौन है 3, तो पहले हमारे पास क्या लेंगे, जैसे 1 ले लिया, 1 के नीचे 3 यहाँ आ गया, 3 के नीचे कौन है 2, तो ये हो गया 2। अब 2 के नीचे कौन है 6, ये आ गया 6 के नीचे कौन है 5, तो 5 के नीचे कौन है 7, तो ये हो गया 7। अब 7 के नीचे कौन है 4, तो ये हो गया 4 के नीचे 8, तो 8। अब 8 के नीचे कौन है 1, तो ये हो गया 1, और 1 के नीचे वापस 3, तो ये वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब मेन 1 को हमें काउंटिंग नहीं लेना, क्योंकि 1 हमने यहाँ ले लिए। 8 आपके पास टर्म होते हैं, तो ये वाले 8 हमारे पास दे रखे, 1 2 3 8 हो गए, ठीक है। अगर आप इसको एजीटी वापस नोट करो ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट कर दिया, 1 के नीचे 3 के नीचे 2 के नीचे 6 के नीचे 5 के नीचे 7 के नीचे 4 के नीचे 8 आएगा। अगर ये आप लोग रीचेक कर सकते हो। अब आपको देखो कि जो प्रूफ करना है ना, उस प्रूफ में देखो लगे, आप चेक करोगे ना, हमारे पास जो प्रूफ निकालना था, हमारे पास प्रूफ क्या करना था, प्रूफ आपको ये करना था कि जो रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू है वो रो ऑफ 1, रो ऑफ 7, रो ऑफ 2 इसके इक्वल है। देखो रो ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपके पास रो की वैल्यू 1 है, रो ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। रो ऑफ 7 की वैल्यू, तो रो ऑफ 7 क्या है 6 आएगा। रो ऑफ 2 की वैल्यू, 2 के नीचे कौन है 5 आएगा, ऐसे आ रहा है ना। तो इसका मीन है हमारे पास जो 1 और 7 है, 1 और 7 ये कहाँ आ रहे हैं, 2 और जो 6 की वैल्यू वो लास्ट में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दे रखा है ना, हमारी काउंटिंग वहाँ से कहाँ स्टार्ट, 2 और 6 से स्टार्ट हो गई, तो 1 और 3 को हम लोग क्या ले जाते हैं, लास्ट में लेके जाते हैं। तो हमारे पास बनेगा 2 6 5 7 4 8, और ये 1 3 को लास्ट में नोट करते हैं। क्यों, क्या जनरली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये जो साइक्लिक ग्रुप हमारे पास बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 6 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 6 3 2 4 8 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो 1 3 को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइक्लिक मतलब पूरा ऐसे घूम कर चक्कर बनाएगा। तो ये चीज़ बन गई। अब ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू किसकी आई, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है रो ऑफ 1 की वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो देख लेना एक बार वापस कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 6 5 4, देखो रो ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई 2 है, तो वहाँ हमारे पास क्या आया था 2 आया था। रो ऑफ 7 की वैल्यू ये रही, रो ऑफ 2 की, रो ऑफ 6, रो ऑफ 3, रो ऑफ 5, रो ऑफ 8 और रो ऑफ 4, इन्हीं की वैल्यू आपस में गई, इसको हम लोग नोट वहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा रो ऑफ 7, रो ऑफ 2, रो ऑफ 3 और कौन है 6 3 5 8 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 5 8 4। ये हमारे का क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यही वाला ऊपर वापस साइक्लिक ग्रुप हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द कोसेट ऑफ एच, एच दे रखा वो 0 to 4 दे रखा, एंड ग्रुप ऑफ जी Z8 प्लस आपके पास दे रखा है मोडुलो प्लस 8 दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, मोडुलो 8 दे रखा है। अब देखो अब आपको जो ग्रुप दे रखा है वो ग्रुप किसमें दे रखा है Z8, ठीक है, और प्लस का 8 में दे रखा है। तो एक बार हम लोग Z8 मतलब कोई भी 8 आपके पास जो Z के नंबर लेने हैं, तो Z के 8 नंबर कौन ले लो हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके 8 नंबर। और ये किस में आपके डिफाइंड है, वो दे रखा है मोडुलो प्लस ऑफ 8 के अंदर डिफाइंड दे रखा है। यहाँ पर जो हमारे पास H दे रखा है वो H किस में दे रखा है 0 4 दे रखा है, इसमें दे रखा है सेट आपके पास जो H का सेट है वो किसमें 0 और 4 एलिमेंट हो गए। तो हमारे पास क्या करना है, इनका कोस सेट फाइंड आउट करना है। और कोस सेट हमारा क्या होता है, कोस सेट होता है कि एवरी राइट कोस सेट इक्वल होता है एवरी लेफ्ट कोस सेट, ठीक है। तो अगर हमको आपके ऊपर ये करना है तो हम लोग क्या करते हैं 0 प्लस H करेंगे हम लोग, 0 प्लस H वो किसके इक्वल होगा H प्लस 0 के। अभी मैंने बोल के बताया था क्या होता है कि जो आपके पास एवरी
राइट हैंड कोस्ट होता है वो इक्वल होगा लेफ्ट कोसेट के। तो आपके पास राइट में अगर ऐड करो या लेफ्ट में ऐड कर दो तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो अगर 0 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 4 ही बनेगा। ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करेंगे तो यहाँ जो एलिमेंट है उसके अंदर भी क्या होगा, 0। और ऐड का मेन क्या है, यहाँ पर कौन सा ऐड हो रहा है, मॉड्यूलो ऑफ 8 ऐड हो रहा है। तो यहाँ 0 मॉड्यूलो ऑफ 8, उसके अंदर 1 ऐड हुआ तो 4 में भी क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो 0 + 1 क्या होगा, 1 हो गया, और 4 + 1 हो गया 5, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2 ऐड करते हैं, या h + 2 करो तो वो क्या आएगा, 0 मॉड्यूलो 8 ऑफ 2 या 4 मॉड्यूलो 8 ऑफ 2। तो 0 + 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 4 + 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी, अब क्या करते हैं, 3 + 4 करते हैं, या फिर h + 3 करते हैं। तो यहाँ 0 मॉड्यूलो 8 ऑफ 3, 4 मॉड्यूलो 8 ऑफ 3। देखो मॉड्यूलो का हमारे पास जब लास्ट जो वीडियो था उसमें भी बताया था, वहाँ पर मॉड्यूलो मल्टीपल ऑफ 5 था, यहाँ पर आपके पास मॉड्यूलो +8 दे रखा है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, रिमाइंडर, मतलब 8 से ज़्यादा जाए उस टाइम आपको इसका यूज करना। बाकी इजीली आपके पास सेम प्लस यूज होता है वैसे यूज होता रहेगा। तो 0 + 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 + 3 क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 ऐड करते हैं अगर, तो 4 ऐड करें h + 4 और 4 + h, तो यहाँ हो जाएगा 0 मॉड्यूलो 8 ऑफ 4, 4 मॉड्यूलो 8 ऑफ 4। 0 + 4 क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 में 4 का ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, और मॉड्यूलो और 8 किस में है, 8 में दे रखा है, तो 8 - 8 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 8 - 8 आपके पास 0 बन गया, तो यहाँ आपके पास सेट क्या बनेगा, वो 4,0 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, देखो सेम का सेम, देखो ये भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास एवरी राइट कोसेट वो इक्वल होता है एवरी लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है। आपके पास राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनके जो एलिमेंट आपके अगर चेंज करें तो वो क्या हमारे वापस h बन रहा है। इसका मेन क्या हो गया कि हमारे पास जो h के है वो सेम, इसका ये रिपीट होता रहेगा। अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या, इसके जो मेन कोसेट कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं h 1,5 2 6 3 7, ठीक है। तो यहाँ बनेंगे डिफरेंट कोसेट ऑफ जी के अगर पास कौन से कोसेट बनेंगे, वो बन जाएंगे, एक तो h + 0 या 0 + 0 का ऐड करेंगे तो वापस यही h। सेकेंड है h + 1, h + 2 और h + 3। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, कोसेट बन जाएंगे। और कोसेट का अगर आपके पास यूनियन करोगे तो वापस जी के एलिमेंट आने चाहिए। अगर आप जी को वापस यहाँ से डिफाइन करना चाहोगे तो वो जी क्या होगा, h यूनियन h + 1 यूनियन h + 2 यूनियन h + 3 के इक्वल होगा। इसका मीन है कि अगर आप h से लेके h + 3 के इनके एलिमेंट अगर जो सेट दे रखे हैं, इन सेट का अगर यूनियन करोगे तो वापस हमारे पास क्या बनेगा, g बन जाएगा। देखो 0 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यही एलिमेंट है इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका यूनियन आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास h के कोसेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ h and k are two normal subgroup of G, then hk is also normal subgroup of G। अगर आपको दे रखा है h और k किसी समूह G के विशिष्ट उप समूह है, तो आपको प्रूव करना है कि hk भी क्या होगा, इससे समूह का विशिष्ट उप समूह होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या होता है, नॉर्मली अगर आप बेसिकली समझो ना कि कोई भी आपको ग्रुप है उसको सब ग्रुप, इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो मान लो कि अगर आपके पास h और k, यहाँ क्या दे रखा है, h है वो सब ग्रुप ऑफ g दे रखा है, ये आपका सिंबल हो गया सब नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो अगर आपके पास h है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो आपके पास क्या होगा, x इनवर्स वो एलिमेंट होगा किसका, h का,
ये क्या किसका एलिमेंट होगा, H का, जहाँ पर जो X है वो एलिमेंट है G का और H है वो एलिमेंट है कैपिटल H का। ठीक है, देखो नॉर्मल हम लोग बता देते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में। नॉर्मल सब ग्रुप है, मान लो n क्या दे रखा है, तो x इनवर्स अगर एलिमेंट है कैपिटल N का तो इसका मीन है x एलिमेंट होना चाहिए G का, एवरी एलिमेंट ऑफ x वो एलिमेंट होगा किसका, G का होना चाहिए, और जो n है वो एलिमेंट होना चाहिए कैपिटल N का। तो अगर आपको यहाँ पर H के उसको अगर सब ग्रुप प्रूव करना है G का, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि H के x इनवर्स वो आपके पास एलिमेंट होना चाहिए किसका, H के का, और यहाँ जो H के दे रखा है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल H के का, और x एलिमेंट होना चाहिए G का। मतलब ये हमें क्या करना है, यहाँ से प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन हमारे पास बन गई तो हम लोग बोल देंगे कि H के होगा वो क्या होगा, इस G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो देखो कैसे करते हैं अभी। बेसिकली आप लोग मैथ्स में यही करो कि हमारे पास रिजल्टेंट लाना क्या है, थ्योरम्स होती है उनका रिजल्टेंट आएगा कैसे, वो चीज़ दिमाग में रखो कि हमें क्या क्या इसके जो स्टेप्स है वो करने हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला कि आपको बोला H है वो G का क्या नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वही हमारी कंडीशन है, जो H दे रखा है वो किसका है, कैपिटल H का एलिमेंट है। सेकंड आपको क्या दे रखा है कि जो K है कैपिटल वो भी सब ग्रुप है किसका, G का, तो इसका मेन क्या हो गया, X के X इनवर्स वो भी एलिमेंट होगा किसका, K का एलिमेंट होगा, और यहाँ से जो X है एवरी एलिमेंट ऑफ X वो किस में से, G में से, और K वो एलिमेंट है कैपिटल K में से। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहे फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। हमें क्या बताना है, H और K का मल्टीपल बताना है, वो हमारे पास प्रूव करना है। तो दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीपल करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मीन हो गया कि अगर हमारे पास जो x इनवर्स और x इनवर्स इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो एलिमेंट होगा H K का। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीपल हम लोग निकालते हैं, देखो आपको पता है कि जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, सहचारी होता है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है मतलब सहचार्य होता है। अगर सहचार्य होता है इसका मतलब अगर हम लोग इस x इनवर्स का x के साथ में भी मल्टीपल कर सकते हैं। भाई ये आपके पास जो मल्टीपल दे रखा है इस x इनवर्स का x के साथ में मल्टीपल करता हूँ और बाकी वालों का अदर का मल्टीपल अलग से करता हूँ। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, मैं x का h के साथ में मल्टीपल, x इनवर्स का x के साथ में मल्टीपल और k का x इनवर्स के साथ में मल्टीपल करता हूँ। ये मल्टीपल ये भी किस में से बिलोंग्स होगा, H K में से, जहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ x है वो किस में से, G में से दे रखा है, और H एलिमेंट है वो कैपिटल H में से, और K है वो एलिमेंट है कैपिटल K में से दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर x और x एलिमेंट्स इनवर्स है, अगर दोनों का मल्टीपल करूंगा, एक आपके पास एलिमेंट है उसका इनवर्स का ही मल्टीपल होता है, वो किस में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इक्वल होता है। अभी हमने फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था। तो यहाँ क्या बनेगा, x H आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, E ले लेते हैं, और K x इनवर्स ये भी एलिमेंट किसका होगा, H K का एलिमेंट होगा। यहाँ E क्या है, E आपके पास तत्समक अवयव है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो अब कोई भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीपल करेंगे तो वापस वही सेम का सेम आना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हटा देते हैं इसको, तो ये किसका इक्वल होगा, K x इनवर्स के। ठीक है, ये एलिमेंट है H K। वापस यही हम लोग यूज कर रहे हैं कि आपके पास जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सहचार्य होता है। अगर सहचार्य होता है तो यहाँ H और K का साथ में मल्टीपल कर देते हैं और x इनवर्स AZ नोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो x H K x इनवर्स ये एलिमेंट किसका होगा, H K का एलिमेंट होगा। मैं बता देता हूँ x n x इनवर्स एलिमेंट ऑफ H K, जहाँ पर जो n है वो किसके इक्वल है, H K के इक्वल है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो कि जब आपके पास ये
एच है वो जी का अगर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा तो हम लोग ये प्रूफ लिया। यहाँ पर क्या पुट किया, एक्स एच एक्स इनवर्स आपके पास किसका एलिमेंट था, एच का एलिमेंट था। यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि एच के का ले रहे हैं तो जो एक्स एच के है वो किसका एलिमेंट आया, एच के का एलिमेंट है। इसका मतलब जो एच और के का मल्टीपल होगा वो एलिमेंट किसका हो जाएगा, एच के का होगा। तो इसका मतलब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसका मीन हो गया कि एच के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कि जो एच के होगा वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप मतलब विशिष्ट उप समूह होगा जी का। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। मेनली आपको क्या करना है कि जो इसके स्टेप्स है वो आपको माइंड में रखने हैं कि हमें प्रूफ क्या क्या करना है, तो प्रूफ का प्रोसेस क्या होता है वो चीज़ को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो ऑफ ए प्राइम नंबर। क्या आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन दे रखा है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है, जो अभिलक्षण है वो या तो जीरो होगा, अगर जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो लेट डी इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल डोमेन है ना, इंटीग्रल डोमेन कि डी आपके पास क्या दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, एक पूर्णांक के प्रांत दे रखा है। और हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका अभिलक्षण है वो जीरो नहीं है। हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अभिलक्षण है वो जीरो नहीं है। तो सपोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज नॉट इक्वल क्या है, जीरो। अगर जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो यही बताया था ना, आइदर जीरो और नॉट है क्या हो, प्राइम नंबर हो। अगर आपके पास से जीरो नहीं है तो प्राइम नंबर है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज ए प्राइम नंबर। क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब देखो प्राइम नंबर है वो हमें प्रूव करना है कि जो इसका डी का कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें क्या प्रूव करना है कि एक प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर को हम लोग ले लेते हैं पी से। किससे प्रूव डिनोट कर देते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। अब हमें जो आगे सोल्व करना है उस सोल्व में हमें क्या प्रूव लगना है कि जो डी का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका रिवर्स मान लेते हैं। जैसे हम लोग 10th में 11th में करते हैं ना कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो इरेशनल नंबर को पहले हम लोग मान लेते थे कि ये आपके पास रेशनल नंबर, तो वही वाला यहाँ सिस्टम करना है। तो पहले हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेट P इज नॉट ए प्राइम नंबर, कि जो P है वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसका एक अभाज्य संख्या नहीं है। P मान लेते हैं हमारे पास। अगर P नहीं है तो हम लोग इसको P को मान लेते हैं P1 इंटू P2। यहाँ P1 और P2 क्या है, P1 और P2 है वो बिलोंग्स करते हैं किसमें से, P में से ही कोई नंबर है। और P1 और P2 का मान है वो 1 से ग्रेटर देन है और P से क्या है, लेस देन दे रखा है। ठीक है, P1 P2 का मान है वो 1 से ग्रेटर देन और P से लेस देन है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन इंटीग्रल डोमेन होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। पहले से हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास P दे रखा है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो जहाँ पर अगर देखो, अगर कोई भी आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करना है तो उसके लिए थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है P.1 इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कहाँ से लेके आए, बाई थ्योरम, प्रमेय से हमने निकाला क्या कि P.1 होगा वो इक्वल किसके आना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ से P की वैल्यू क्या देखिए, P1 और P2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं P1 P2.1 वो भी इक्वल किसके आना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखो आपने देखा कि n ऑफ a होता है, उसको हम लोग क्या नोट करते हैं, n ऑफ a को नोट करते हैं हम लोग, a को n टाइम ऐड किया तो
अगर ए को n टाइम हम लोग ऐड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, n a के इक्वल होती है। मतलब a को या तो n से मल्टीपल कर दो या फिर a को n टाइम क्या करो, ऐड करो। वही वाला सिस्टम यहाँ बनेगा। यहाँ अगर हमारे पास 1 ऑफ दे रखा है, n की वैल्यू p1 p2 है और a की वैल्यू 1 है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो क्या नोट करेंगे कि हमारे पास जो p1 p2 डॉट 1 इक्वल 0 है, इसको क्या नोट करेंगे, 1 को कितना टाइम होगा, वो हो जाएगा p1 p2 टाइम्स 8 और वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यही हमने यहाँ पर नोट किया है। तो इसको हम लोग अलग अलग भी नोट कर सकते हैं कि 1 को अगर p1 p2 टाइम दोनों का मल्टीपल के साथ में करें ना, तो पहले p1 के साथ p1 के टाइम से ऐड किया, फिर p2 टाइम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस ये कितने टाइम हो जाएगा, p1 टाइम। ठीक है, सेकेंड आपके पास जो दे रखा है उसको भी 1 प्लस 1 ऐसे प्लस ऐड करते रहेंगे, ये कितना टाइम, p2 टाइम। ये भी इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने इसको इस फॉर्म में नोट किया तो वापस इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। 1 को कितना टाइम ऐड किया हुआ है, p1 टाइम, तो इसको क्या नोट कर सकते हैं, p1 डॉट 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास p2 है, वो कितना टाइम ऐड हो रखा है, p2 टाइम दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या नोट करेंगे, p2 डॉट 1, वो भी इक्वल किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ हमने बताया था p1 और p2 क्या दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d दे रखे हैं। तो यहाँ से जो p1 डॉट p2 है, p1 डॉट 1 एंड p2 डॉट 1, ये दोनों बिलोंग्स किस में से करेंगे, d में से बिलोंग करेंगे। मतलब आपके पास क्या होंगे, इंटीग्रल डोमेन में से होंगे। यहाँ पर d क्या दे रखा है, d इज ए इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना था कि यहाँ पर जो p1 इधर यहाँ p1 डॉट 1 है वो किसके इक्वल होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या p2 डॉट 1 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इधर p1 डॉट 1 वो या तो 0 के इक्वल होगा, या फिर आपके पास p2 डॉट 1 इक्वल किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन आपको पता है कि जो p1 की वैल्यू वहाँ यहाँ से क्या आई, 0 के इक्वल आई, और p2 की वैल्यू क्या आई, 0 के वैल्यू इक्वल आई। हमने क्या बताया था कि p1 की वैल्यू होती है, ये हमने पहले ही बता दिया कि p1 और p2 है वो हमारे पास क्या दे रखा है, लेस देन p के इक्वल दे रखा है। मतलब p के आपके पास क्या दे रखा है, लेस देन p के इक्वल दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास पहले से कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है कि आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन है उसके स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही छोटा दे रखा है और ये और इससे लेस ले रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन गया, इसका ये जो हमने फैक्ट लिया था कि जो p आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये इसका क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। तो हम लोग क्या बता देंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन क्या कर रहा है, जो हमने माना था उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसका मेन हमारे पास क्या होगा, सो P इज प्राइम नंबर। हमने क्या बताया था पहले कि P आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि P आपके पास क्या दे रखा है, प्राइम नंबर है। इसका मेन जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इक्वल किसके आ जाएगा, ऑफ D वो आपके पास इज प्राइम नंबर। जो D का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्राइम नंबर होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट R बी ए रिंग सो दैट C आपके पास जो दे रखा है इज सब रिंग ऑफ R। अब सब रिंग आपके पास किसी वलय R का
सब रिंग प्रूव करना है, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो आपके माइंड में पहले ही आ जाने चाहिए। और जब तक आपके पास ऐसे कोई भी प्रूव करने वाला हो तो उसका सेटअप आपके पास पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप बनने वाले हैं। अब आपको सब रिंग बनाना है तो सब रिंग के लिए पहले ये पता करो कि सी आपके पास एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब आपके पास अरिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब आपके पास ऐसा मानो कि सी है वो नॉट इक्वल फाइव के। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास क्या बनना चाहिए कि सी x1 और x2 अगर बिलोंग्स टू सी ले रहे हैं तो उसके अंदर x1 माइनस x2 ये भी बिलोंग्स टू किस में चाहिए, सी में से करना चाहिए, और x2 और x2 का वो भी किसमें से, सी में से बिलोंग्स कर रहे हैं। ये अगर आपने प्रूव कर लिए तो इसका मतलब जो आपके पास सी होगा वो क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। देखो कैसे होता है, प्रूव कर लो। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है, वो दे रखा है x एलिमेंट ऑफ r वेयर xy इक्वल है yx के, और एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू है r में से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लेता है लेट e एलिमेंट है वो r का कोई एलिमेंट है, e हमने कोई एलिमेंट लिया है वो r में से है। अगर मैं e एलिमेंट r लूँगा तो यहाँ e y हो जाएगा, इक्वल किसका हो जाएगा, y e के। ठीक है, वेयर आपके पास प्रत्येक y एलिमेंट हो किसमें से, r में से दे रखा हो। अगर ई वाई और वाई दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ई होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो सी का आपके पास एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास एलिमेंट है, इसका देखो कोई भी नंबर को अगर आपके पास ई आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर आप जो मल्टीपल करोगे वो किसके इक्वल होता है, भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने पहले बताया था ई आपका एक रो इक्वल होता है ए, यही होता है। अगर ये चीज़ हमने दोनों में इक्वल मल्टीपल किया तो वापस ये प्रोसेस बन रही है, ये हमारा सेटअप बन रहा है, इसका मतलब ई क्या है, इस सी में से प्रेजेंट है, और सी प्रेजेंट है, इसका मतलब जो सी होगा वो क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक अरिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या बताया था, x1 x2 आपके कोई एलिमेंट लो सी के, और उसका x1 माइनस x2 वो भी एलिमेंट बता दो किसका होता है, सी का होता है। देखो कैसे करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू है सी में से। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू सी में से, इसका मतलब क्या होगा, x1 y इक्वल किसके हुआ, y x1 के। क्यों, आपको दे रखा है xy इक्वल है y x के। ठीक है, जहाँ एवरी y एलिमेंट ऑफ r दे रखा है, तो यहाँ पर x1 लिया तो x1 y इक्वल होगा y x1 के, और सेकेंड वाला आपके पास दे रखा है तो x2 y वो इक्वल हो जाएगा y x2 के। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हम लोग लेते हैं x1 माइनस x2 y। अगर इसका रिवर्स भी आपके पास प्रूव हो जाता है तो हम लोग ये बोलेंगे इसका क्या होगा, आपके पास सब रिंग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x1 माइनस x2 y करते हैं, इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं x1 प्लस माइनस का x2 मल्टीपल में y। क्या क्या हमने सिर्फ माइनस की जगह प्लस लगा दिया और माइनस को अंदर इनसाइड में भेज दिया। तो यहाँ से अब देखो अगर मैं y का मल्टीपल करूँगा, y का x1 के साथ मल्टीपल तो क्या आएगा, x1 y, फिर प्लस माइनस का x2 पहले से दे रखा है, इसका भी y के साथ में मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ देखो x1 y, ये प्लस माइनस वापस क्या बनेगा, माइनस का x2 y के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आगे, यहाँ अभी ऊपर नोट किया हमने x2 y है वो किसके इक्वल है, y x2 के इक्वल है, तो हमारे यहाँ बन जाएगा x1 y माइनस ये बन गया y x2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 y माइनस यहाँ हमने प्लस कर दिया और माइनस को क्या कर दिया, वापस x2 के अंदर भेज देंगे, तो ये क्या जाएगा, माइनस का x2 हो जाएगा। अब y यहाँ से वापस क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x2 बच जाएगा, और इसको प्लस माइनस वापस अंदर मल्टीपल करो तो क्या बनेगा, y इंटू x1 माइनस x2। हम लोग लेके क्या चले थे, x1 माइनस x2 y इक्वल किसके आ गया, y x1 माइनस x2 के। इसका मेन क्या हो गया हमारे पास, जो x1 माइनस x2 होगा वो बिलोंग्स किस में से करेगा, c में से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने क्या बताया था, x1 x2 आपको x1 और x2 बिलोंग्स टू है किसमें से,
सी में से अगर बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब देखो x1 x2 y इक्वल आपके पास क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं x1 को अलग रखते हैं और x2 के साथ में y को मल्टीपल करते हैं। ये कहाँ से किया, सहचार्यता नियम से, है ना, सहचार्यता नियम से, मतलब एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, x1 x2 y है, x2 y को अभी हमने क्या नोट किया था, x2 y हमारे पास दे रखा है इक्वल, कितना ऊपर चला गया भाई, हाँ x2 y है वो इक्वल है y x2 के इक्वल है, तो यहाँ नोट कर दो x2 y की जगह y x2। ठीक है, हमने क्या नोट किया, यहाँ से बताया कि x2 y है वो इक्वल है y x2 के इक्वल है, अभी ऊपर बताया था हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का मल्टीपल साथ में करते हैं, वापस सहचार्यता नियम लगाते हैं, तो यहाँ बन गया x1 y और x2 को क्या करते हैं, अलग से मल्टीपल करते हैं, वापस क्या कर दिया, अगेन एसोसिएटिव लॉ लगा, है ना। तो हमारे पास क्या बना देखो, तो यहाँ से बन गया x1 y को अभी ऊपर बताया था क्या होता है, y x1 के इक्वल होता है और x2 आपके साथ मल्टीपल हो गया। आपने क्या बताया कि x1 y होता है वो y x1 के इक्वल दे रखा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, y आउटसाइड है क्या, यहाँ बन गया x1 x2, इसको चाहो तो आप ओपन ब्रैकेट कर लो, x1 x2। हम लोग लास्ट में आपका मल्टीपल y लास्ट में था, इसको फर्स्ट में लेके आ गया। इसका मेन क्या हो गया कि अगर आपके पास x1 और x2 बिलोंग्स टू c में से दे रखे हैं तो वहाँ पर आपके पास x1 माइनस x2 है, x1 माइनस x2 वो भी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, c में से बिलोंग्स कर रहे हैं, और जो आपके पास x1 x2 है वो भी बिलोंग्स कर रहे हैं c में से। अगर ये दोनों आपके पास c में से बिलोंग्स कर रहे हैं, इसका मेन हम लोग क्या बोलेंगे, c इज सबरिंग ऑफ r। जो c होगा वो उपवलय होगी किसकी, r की उपवलय होगी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों के आपके तीनों यूनिटों के दोनों जो आपके पास ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब का सॉल्यूशन करवा दिया। अब फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट के जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कराते हैं और उसके साथ में पार्ट सी का भी सॉल्यूशन करवाते हैं। थैंक यू।